हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म एक विलन रिटर्न्स 2 का, जो कि कुछ समय पहले रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में और पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। डर और प्यार लोगों से बुरी चीजें करवाता है। अब एक विलन जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर ने अहम भूमिकाएं निभाई थी। रितेश देशमुख had played the antagonist. The music of the film was a huge hit, and what Mohit Suri is clearly trying to do here is take advantage of a successful film and turn it into a franchise, जैसा कि कई फिल्म मेकर्स करते हैं। बट व्हेन यू डू दैट, एक सक्सेसफुल फिल्म को फ्रेंचाइज बनाने में उसमें इनफ जूस होना चाहिए, खास करके स्क्रिप्ट में। क्या उतना जूस इस फिल्म की स्क्रिप्ट में है? क्या इसका म्यूजिक भी उतना बेहतरीन है जितना कि ओरिजिनल का था? दैट्स व्हाट ऑडियंसेस हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हेन दिस फिल्म वाज अनाउंस्ड। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया, दिशा पटनी, भरत दाभोलकर, जेडी चक्रवर्ती और शाद रंधावा। कहानी यह है कि अर्जुन कपूर एक बिगड़े बाप के बेटे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें डंप करके किसी और से शादी कर देती है। उसकी गर्लफ्रेंड की शादी में जाके वो काफी हंगामा क्रिएट करते हैं। उनके पिताजी उससे वैसे ही बहुत परेशान हैं। इसी बीच उन्हें एक दूसरी लड़की मिलती है, तारा सुतारिया, जो कि एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही है खुद के लिए। अर्जुन कपूर को तारा सुतारिया के कैरेक्टर से प्यार हो जाता है, बट कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिस वजह से उनमें भी तनाव बढ़ जाता है। एक पैरेलल ट्रैक चल रहा होता है इसी कहानी में जॉन अब्राहम का, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है ओला जैसी कोई कंपनी में, और उन्हें जो लड़की पसंद है वो एक रिटेल स्टोर में काम करती है। बट इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू हिज एडवांसेस और ओवरचर्स और रिस्पॉन्डिंग और रेसिप्रोकेटिंग हिज फीलिंग्स, वो एक्चुअली जॉन अब्राहम से खिलवाड़ करती है और उसका चक्कर अपने बॉस के साथ चल रहा होता है। क्या होता है जॉन के किरदार पर इम्पैक्ट इस दगाबाजी का? क्या होता है अर्जुन कपूर के साथ जब उन्हें तारा सुतारिया छोड़ के चली जाती है? क्या तारा सुतारिया कैरेक्टर का मर्डर हो चुका है? पुलिस का अहम शक अर्जुन कपूर पर है क्योंकि वो एक बिगड़े बेटे हैं और बहुत आसान है उन पर ये शक करना। जेडी चक्रवर्ती, जो कि पुलिस फोर्स में एक सीनियर ऑफिसर प्ले करते हैं, उन्हें ये सीरियल किलिंग का केस लगता है और उन्हें लगता है कि पिछली 10-15 लड़कियों का भी मर्डर जिसने किसी ने भी किया है, जो कि एक सीरियल किलर है, उसी ने आरवी यानी कि तारा सुतारिया का भी मर्डर किया है। शायद आप लोगों को लगा कि कहानी खत्म, पर 8 साल बाद एक विलन रिटर्न। तो किस तरह से ये कड़ियां जुड़ती है? कातिल कौन है? क्या अर्जुन कपूर निर्दोष है या गुनहगार है? ये सब ब्रॉडली फॉर्म करता है इस कहानी का क्रक्स। अब जहां तक की कहानी की बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, एक सक्सेसफुल फिल्म को एक फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करने के लिए आपकी कहानी में इनफ जूस होना चाहिए। इस कहानी में बिल्कुल नहीं है। लॉजिक का इस कहानी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी हो रहा है, इनफैक्ट किलिंग एंड मर्डरिंग गर्ल्स इज ऑलमोस्ट लेजिटिमाइज्ड अगर वो अपनी बॉयफ्रेंड्स की फीलिंग को रेसिप्रोकेट नहीं करती। जॉन अब्राहम क्यों ऐसे बन गए हैं जैसे कि वो हैं? क्या वो बचपन से ही एक साइकोपैथ थे या उनको जब मोहब्बत में धोखा मिला तब वो बने? बट एक धोखे से आदमी इतना डेडली हो जाता है, ये बात थोड़ी हजम होना मुश्किल है। मार दूंगा सबको या खुद मर जाऊंगा। दूसरी तरफ अर्जुन कपूर कब एक स्पॉइल्ड ब्राइट है और कब इनोसेंट कैरेक्टर बन जाए या कब वापस गुनहगार बन जाए, कुछ समझ में ही नहीं आता। एक और अजीब चीज है, चारों किरदार खुद को ही विलन बोलते रहते हैं। अर्जुन कपूर बोलता है वो खुद विलन है, तारा सुतारिया बोलती है वो विलन है, दिशा पटनी बोलती है वो विलन है, जॉन अब्राहम तो खुद को विलन समझता ही है, उसकी हरकतें भी वैसी नजर आती है। भाई ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी ना कि विलन कौन है उस कहानी का। आप खुद ही एक दूसरे को विलन बुलाए जा रहे हो। ब्लॉकबस्टर जोड़ी है अपनी, मैं विलन और तू। It's almost as a word villain is so trivialized, it's almost spoofed कि खुद ही लोग अपने आप को विलन बोले जा रहे हैं, तो उस शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इट्स लाइक हर आदमी खुद को रावण कह रहा है, मैं रावण हूं, तो उस बात का कोई मतलब ही नहीं रहा, उस बात की कोई गहराई नहीं रही, उस बात की कोई इंटेंसिटी नहीं रही। तो उस तरह की ये फिल्म है। आपको बिल्कुल दिमाग पे जोर ही नहीं देना है ये फिल्म देखते वक्त, क्योंकि आपने जरा सा भी दे दिया तो आप इसको 5 मिनट भी तो और देख नहीं पाओगे। दूसरी दिक्कत इस फिल्म की ये है कि इसका म्यूजिक, 2 गाने तो जो ओरिजिनल में थे उन्हीं को वापस रीमेक किया गया है और इतना अच्छा रीमेक भी नहीं किया गया उन गानों का। जो ओरिजिनल में थे दे वर फार बेटर। तो आई थिंक
think the music of the film is a huge letdown as compared to the original, and that also pulls the film down. In fact, the original film was such a huge success because the music played a very important part in its success. यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है. The music is a huge letdown. Performances, in fact, original में सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख and श्रद्धा कपूर तीनों की performances अच्छी थी. That also played a part in that film becoming a success. यहाँ पे फिर ऐसा कुछ नहीं है. None of the performances are great. In fact, Arjun Kapoor looks okay because the others are so bad. That's how poor the performances are as well. So clearly, this film is a huge letdown when compared to the original. And this is what happens जब आप एक successful film को जबरदस्ती एक franchise में convert करने की कोशिश करते हो. और जिस तरह से end होती है, clearly the makers are not going to stop at एक villain returns. ये इसे और भी आगे खींचते रहेंगे. But clearly, if they do that, they need to pay a lot more attention to the script, make it plausible, make it logical, because क्योंकि ये वाली फिल्म तो बिल्कुल भी लॉजिकल और प्लॉजिबल नहीं थी. और इसी तरह का अगर म्यूजिक आता रहा तो मुझे डाउट है कि अगली फिल्म भी चलेगी या नहीं. द डायरेक्टर्स इन्फ्यूज्ड इनफ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द फिल्म के ऑडियंसेस एंगेज रहे, हुक्ड रहे फिल्म के एंड तक. लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं कि वो ट्विस्ट एंड टर्न्स लॉजिकल हो तो समझ में आता है, बट अगर वो जबरदस्ती डालने के लिए डाले गए हैं तो दिख जाता है. इसलिए ये फिल्म उतनी इंटरेस्टिंग है नहीं, डिस्पाइट ऑल दोस ट्विस्ट्स एंड टर्न्स दैट द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स हैव ट्राइड टू इन्फ्यूज इनटू द फिल्म. मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए होगी 3/10. अगर आपने ये फिल्म देखी है जरूर बताइए आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. बट फ्रॉम माई साइड दिस इज अ ह्यूज लेट डाउन एंड डेफिनेटली स्किपेबल. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फॉर मेनी मोर सच रिव्यूज, विल कीप कमिंग बैक टू यू. विल सी यू सून. थैंक यू.